नाम मोहम्मद वसीम है। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? जी हमें ऐसा सत्य ऑफिस हम आए कि हमें जो है ना जमा चौधरी ने बाहर भेजा था विदेश काम करने। कहाँ? दुबई। दुबई। फिर क्या हुआ? वहाँ पे जमा चौधरी ने हमें जो है ना लालच दिया। पहले तो यहाँ से लालच दिया मेरी घरवाली को हम्म। कि मैं तेरे आदमी को काम करने भेज दूँ। हम्म। तो हमारी घरवाली जो है ना उसके जो है ना बातों में आके उससे पहले पासपोर्ट बनवाया। हम्म। पासपोर्ट बनवाने के बाद में फिर हमें जो है ना यहाँ से पासपोर्ट बनवाने के बाद हमारी फेक आईडी बनवाई उनने सारी। कौन सी आईडी फेक बनवाई? फेक आईडी एक तो जो है ना वीजा फेक बनवाया था पहले उनने सबसे शुरू में। जी। और जी लाइसेंस फेक बनवाया हमारा। जी। जो बाहर भेजने के लिए लाइसेंस बनवाया वो फेक बनवाया। तो अगर फेक बनवाया तो फिर आप विदेश कैसे पहुंचे? बस पता नहीं फेक आईडी से हमें पूछा दिया उनने। और वहां जब हम पहुंचे तो वहां पे हमें कंपनी में ऐसी में भेज दिया। वो सप्लाई कंपनी थी जी। वो सप्लाई कंपनी थी। कंपनी वालों से हमने बात करी कि हम इस काम में नहीं आए, हमें काम दूसरा मिला। और दूसरा काम मिला तो उसने कंपनी वाले बोले ना तुम्हारे एजेंट ने तुम्हें यहाँ पे बेच दिया हमें 2 लाख रुपए में। नो हमने तो यहाँ से फ्री वीजा दिया था उन्हें। और उनने तुमसे क्या लिया क्या नहीं लिया। जब हम वहाँ पे परेशान परेशान हो गए, परेशान कितने होने के पैसे बाद लिए यहाँ तुमसे? यहाँ से दिए हमने उन्हें 3,65,000 रुपए। थोड़े थोड़े करके 3,65,000 यहाँ तो हमने किस यहाँ दिए। कंपनी में आपको क्या क्या भेजा गया था? यहाँ पे कंपनी में भेजा था उन्होंने। बोला था कि मैं तिराल कंपनी में जाओगे आप। और अब जब वहां हम पहुंचे तो वहां पे वो तिराल कंपनी थी नहीं, वो सप्लाई कंपनी थी। तो तिराल कंपनी में किस चीज के लिए आपको भेजा गया था? वो भेजा था हमें पहले तो भेजा था हमें क्या नाम है गाड़ी के काम में जो लाइसेंस बनवाया था। जी। फिर जो है ना वो फिर बोला कि तुम इस काम में मत जाओ, तुम मिस्त्री के काम में चले जाओ। तो हम फिर मिस्त्री के काम की जो है ना उनने हमारी जो है ना मिस्त्री के काम में भेज दिया वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हमें जाके मिस्त्री का काम मिला ही नहीं। मिस्त्री कभी हमसे जो है ना गटर साफ करवा रहे हैं, कभी झाड़ू लगवा रहे हैं, कभी पत्थर टुटवा रहे हैं, गिल्टी चलवा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो काम हमने यहाँ पे करा ही नहीं वो काम हमसे वहाँ पे करवाया जा रहा। तो फिर आप कैसे आए वहाँ से? वहाँ से जी हम उनके जो उन्होंने 2 लाख रुपए जमा चौधरी ने यहाँ पे उनसे लिए थे ना, वो 2 लाख रुपए हम उनको वापस देने के बाद जब आए यहाँ पे हमने दोबारा से किनसे अपने लिए थे घर 2 लाख रुपए? जी वो उनसे लिए थे सेको से, जिस कंपनी में हमें भेजा था जमा चौधरी ने? जमा चौधरी। तो वो पैसे आपने वहाँ ट्रांसफर किए? जी दोबारा से हमने ट्रांसफर करे यहाँ से। तब आप वापस आए? तब वापस आए जी, ब्याज पे लेके वापस करे हमने। जमा चौधरी से बात हुई आपकी? जमा चौधरी से जब भी बात होती थी वो कहा था कि मेरा तो भेजने का काम है, बुलाने का काम थोड़ी है। और जी मेरी घरवाली भी 2-3 बार उसके पास गई वो बोलने के लिए मैं परेशान है वहाँ पे तुमने कैसी कंपनी में भेजा। तो उनसे बोला कि तुम्हें पहले हमारे साथ जो है ना काम करना पड़ेगा, जब बुलाएंगे तेरे आदमी। अब ये मनसा पता नहीं उन्होंने की क्या थी क्या नहीं। इस वजह से जी फिर हमारी घरवाली ने ब्याज पे पैसे लेके फिर हमें वापस बुलाया। अब आप एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या आश्वासन मिला आपको? जी हमने अभी यहाँ पे अपनी दरखास्त जो है ना जमा करी है और उसके बाद में पता चलेगा क्या होता है। हेलो। हाँ सलामकुम सर। वालेकुम। देखो आप। हाँ और क्या मेरा पता लगाया आपने टाइम शीट के बारे में? किसका? टाइम शीट विदाउट बहुत परेशान है सर यहाँ पे। आपसे बता नहीं हूँ कि मैंने कॉल भी नहीं करती आप क्या ना परेशान कर दिया मुझे तो। इसलिए मैं तो क्या मैंने बता तो दिया था उनको। क्या बात तो हुई थी वसीम से मेरी। उन्होंने की बात हुई तो थी पर आप ये कहते कि है ना नंबर लेकर दे दें। वो कहाँ से लेकर देंगे नंबर? एक बार बताओ, अब जी कोई तुम वहाँ काम कर रहे हो, अब वहाँ जी तो इतने सारे काम कर रहे हैं कारीगर, एक ही थोड़ी है कारीगर। एक दूसरे से किसी से नंबर लेके दे तो सुपरवाइजर का या जो बॉस है उनका जो लेके जाता है सुबह को उनका। तो मैं तो ये कह रहा था इस वजह से थोड़ा सा जल्दी सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। नंबर आ जाए तो मैं बात कर लूँ उनसे। क्योंकि आपकी तो सीधे से डायरेक्टली बात होगी ना तो आप तो आराम से बात कर लेते हैं उनके बारे में। नहीं, अब मेरी वो उनको मेरी खुद को भी डायरेक्टली। पता रहता है वहाँ पर क्या चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पे जो असिस्टेंट है या फिर सुपरवाइजर हाँ जो ऊपर हाँ होते हाँ हैं मतलब चेंज होते रहते हैं वहाँ पर। हाँ तो हाँ किससे हाँ। बात कराए आप चाहिए तो पता चले। और तो जो किसी एजेंट से है भी ना जो कि, वहाँ का उनको तक तो हाँ। नहीं पता है अभी। एब्सेंट मतलब? जो मतलब जो वो होता है मुदीर हैं? वहाँ का तो उन्हें खुद को नहीं पता उसके बारे में।
कौन है? वो तो मुझे किसी का नंबर मिल जाएगा, सुपरवाइजर का या इंजीनियर का या किसी का, जो बॉस जो आता है उन्हें लेने के लिए, उसका किसी का नंबर मिले तो मुझसे अपना आप ही ले लूंगा नंबर मुदीर वगैरह का। क्योंकि वो तो जो है अब कम से कम 12 तारीख तक आएंगे वो, और 12 तारीख के बाद में 15 तारीख तक मैंने टाइम इसलिए दिया था कि 15 तारीख तक में सोल्यूशन निकाल देंगे, सारा निकल कर आ जाएगा, निचोड़ जो भी है फाइनल हो जाएगा। वो मैंने पापा से भी बता दिया था, उनके आपके पापा से भी, उनसे नहीं भाई की बात हो गई थी, मैंने कह दिया था, मैं उनसे बता देना, मैं 12 से 15 तारीख के बीच में फाइनल कर दूंगा इसका मामला, क्या नहीं मामला है। देखो, उनसे तो ड्यूटी निकली नहीं है, इतने पैसे लगा दिए, इतने पैसे चले गए, फिर भी 3 लाख 7 चले गए, बता रहे भी तो नहीं। आप बताओ कि भाई मेरे 4 लाख चले गए, 5 लाख चले गए, ठीक है, बच्चे वहाँ पहुँच गए, अब शिकायत आप कर रहे हो कि जी अब शिकायत, अब परेशानियां हो रही है, मैं शिकायत नहीं तो लगा रही हूँ, आपके पैसे नहीं आए अभी तक हमारे पास, ये देख लो तुम। तो एकदम थोड़ी आते हैं, अभी तो गए हुए हैं, 3 महीने पूरे भी नहीं हुए उनको। है सर, ड्यूटी तो बहुत कड़ी बैठ रही है, तो वो पागल हो पड़े वहाँ पे। वो मैं बताता रहा हूँ, उसका सोल्यूशन निकलेगा ना, बात हुई है मेरी उनसे, सोल्यूशन निकालेंगे उसका, ऐसा थोड़ी है कि नहीं निकलने का इसका सोल्यूशन, सारी चीजों का निकलेगा, पर आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखें आप, होगा काम आपका। जो भी समस्या आ रही है सामने बताएंगे क्या मसला है, निकालेंगे, इसकी जड़ काटेंगे। क्योंकि अभी तक तो हम ही भेज रहे हैं उनको पैसे उल्टे हैं, अभी तो वो हम ही भेज रहे हैं उनको पैसे, अभी तो उन्होंने भेजा ही नहीं हमें। वो तो सारा निकल का आएगा निचोड़, उसमें कोई तुम्हारा या हमारा तो नहीं है भाई, ठीक है ना, कंपनी हमारी कोई सही है, समझे, हम तो सारा रिकॉर्ड निकलवाएंगे वहाँ से। मैं तो इसलिए कह रहा था फोन के लिए, अगर फोन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लो, फोन मिल जाता तो मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूँ उनसे। अच्छा, हाँ पासपोर्ट कैसे निकले वहाँ से, अगर तो बुलाना तो सर। ठीक है, वो हमारा काम भेजने का होता है, निकाल पासपोर्ट का मतलब नहीं है हमारा भी। परेशान तो सर, ऐसे कैसे छोड़ देगा, तुम्हें बताओ, तुम अपना किसी तुम्हारा कोई बेटा हो, तुम कैसे छोड़ दोगे अगर परेशान होगा तुम। अब ये तो कोई बात नहीं है जबरदस्ती की। नहीं जी सर, नहीं हो पाएगा, आप अगर मेरे जगह होते नहीं तो एक दिन भैया 15 बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त तो रहने दो, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सर, आप ही करोगे, आप कोई कानून अपने हाथ में थोड़ी ले लूंगा मैं। नहीं सर, आप कर सकते हो, आप कर रहे नहीं हो, वरना आपसे कोई बात थोड़ी है। मैं क्या कर सकता हूँ, एक बात तो बताओ, ये विदेश का मामला है, मेरा मामला